नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन की। चयन बोर्ड की आज बहुत सारी सूचनाएं हैं। चयन बोर्ड ने कुछ परिणाम भी जारी किए हैं और बहुत सारी पुरानी भर्तियों को आगे बढ़ा रहा है और नई भर्ती की भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन जल्द। अभी रिक्त पदों का जो विवरण है वो अलग अलग जिलों से मांगा गया है और इसी क्रम में बहुत सारे विद्यार्थी कल चयन बोर्ड गए थे। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आज के समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और बहुत सारे छात्र कल जाकर के चयन बोर्ड में नारेबाजी किया और चूंकि पोर्टल खोल दिया गया है इसकी खुशी भी मनाई गई। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है भर्ती की मांग को लेकर के चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर के शुक्रवार को प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का दावा है कि उप सचिव ने नई भर्ती को लेकर के बताया है कि अध्याचन मांगने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है और यह प्रयास है कि अधिसूचना के पहले पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इस पर अभ्यर्थियों ने उप सचिव को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि विद्यार्थियों को अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि चयन बोर्ड जो है वो विज्ञापन जारी ही कर देगा, क्योंकि अध्याचन अगर आ भी जाता है तो बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं। और इसी के संबंध में एक 7 तारीख को तदर्थ का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर भी सबकी नजरें हैं, छात्रों की भी नजरें हैं, तदर्थ शिक्षकों की भी नजरें हैं और चयन बोर्ड की भी नजरें हैं कि तदर्थ जो शिक्षक हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा, कितने पद होंगे, उनको क्या भारांक मिलेगा, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगली सूचना भी चयन बोर्ड की है। टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला 2016। टीजीटी पीजीटी के 2011 के परिणाम और 2016 की भर्ती और बहुत सारी जो पुरानी भर्तियां हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और उस चयन बोर्ड ने 2020-21 की जो भर्ती थी उसको कंप्लीट कर दिया था और हाल ही में चयन बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था, ये घोषणा की गई थी कि अब हम समाजवादी पार्टी सरकार की जो है और जो बसपा सरकार की जो भर्तियां उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब समझिए कि कितनी पुरानी भर्तियां हैं और ये सरकारें भी क्या करती रही हैं। कोई भी सरकार हो, मैं हमेशा से कहता हूं, कोई भी सरकार हो प्रतियोगी छात्रों के हितों में काम नहीं करती है। अगर यही काम करती होती कोई भी सरकार तो आज 2011 की भर्ती 2016 की भर्ती जिसका परिणाम ये कल देर रात जारी हुआ अब तक कंप्लीट हो गई होती। और यहाँ पर ये जो पुरानी भर्तियां हैं उसके भी जो परिणाम है वो जारी किए गए हैं। टीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी कला 2016 का परिणाम कल देर शाम को जारी कर दिया गया। इसके लिए विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार देर रात प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के 303 और प्रवक्ता पीजीटी के 2016 के 33 पदों का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। चयन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने की ओर से जारी सूचना के अनुसार आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं और उन्हें समान श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2021 को टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा कराई गई थी और साक्षात्कार 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में कराया गया और वहीं पीजीटी कला का साक्षात्कार 21 और 22 सितंबर 2020 में कराया गया था। और अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। याद कीजिए ये मेरा वीडियो है 1 तारीख का 1 दिसंबर का और जिस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 दिसंबर को देर शाम ये परीक्षाएं अब होना मुश्किल। मैंने 2 परीक्षाओं के बारे में आपसे बताया था कि ये 2 परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। एक तो प्रवक्ता पॉलिटेक्निक प्राविधिक सहायक वाला और दूसरी जो भर्ती की परीक्षा के बारे में मैंने बताया था कि ये परीक्षा नहीं हो पाएंगी और वो थी 19 तारीख को जीआईसी प्रवक्ता की जो मुख्य परीक्षा होनी है, क्योंकि उसका प्री का परिणाम ही नहीं आया। और मैंने आप लोगों से बताया था कि जो प्री का जो परिणाम है वो आरओ की जो परीक्षा 5 तारीख को उसके बाद भी आने की संभावना है, 10 तारीख के आसपास मैंने बताया था। तो और ये जो दोनों परीक्षाओं के बारे में मैंने पहले बता दिया था। और ये देखिए एक दूसरा वीडियो भी मैंने बनाया था 2 तारीख को। ये 2 तारीख का वीडियो है, इसमें देखिए लिखा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, ये देखिए ये लिखा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता और जीआईसी मेंस परीक्षा मुश्किल। और फाइनली नोटिस जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग ने कल देर शाम नोटिस जारी कर दी और बता दिया है कि ये जो पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा 12 तारीख को वो नहीं होगी, क्योंकि 12 तारीख को बहुत सारी परीक्षाएं हैं, अलग अलग राज्यों में भी परीक्षाएं हैं और उत्तर प्रदेश में खुद ही परीक्षा है हाई कोर्ट, आरओ और एआरओ की।
ये तकनीकी के छात्र हैं और ये सभी विद्यार्थी आरओ के लिए भी फॉर्म डालते हैं और लोक सेवा आयोग के लिए भी इन्होंने पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए भी डाला था। इसलिए इन विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था, मांग की थी कि जो ये परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया जाए। और अच्छी बात है कि लोक सेवा आयोग ने इन विद्यार्थियों की बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया और इनके लिए ये नोटिस जारी कर दी गई है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और ये देखिए इस नोटिस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब ये जो परीक्षा है वो 12 दिसंबर को नहीं होगी और उसी तारीख को ये आरओ की परीक्षा होगी। और यहाँ पर लिखा उक्त परीक्षा अब 22 दिसंबर को होगी। डेट भी फिक्स कर दी गई है, ऐसा नहीं है, डेट भी फिक्स हो चुकी है। 22 दिसंबर को ये 5 जनपदों में होगी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद और मेरठ में। चलिए जल्दी से अब बात करते हैं टीईटी की। टीईटी परीक्षा कल भी नहीं हो पाई, इसकी तारीखों का ऐलान कल भी नहीं हो पाया क्योंकि कल ही जो पीएनपी के नए सचिव हैं उन्होंने कार्यभार संभाला है। अब नई तारीखों के बारे में मंथन किया जा रहा है और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि अब टीईटी की जो परीक्षा है वो दिसंबर में नहीं हो पाएगी। अब ये परीक्षा जो है वो जनवरी के महीने में ही हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जागरण और बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात बताई गई है कि जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा है वो जनवरी में होगी। ये देखिए दैनिक जागरण समाचार पत्र है और इसमें यहाँ पर नीचे लिखा है कि यूपी टीईटी की तारीखें आगे बढ़ाना विभाग की मजबूरी होगी और नई तारीख का ऐलान इसी पखवाड़े होने की पूरी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा हुआ है। परीक्षा संस्था के 2 अहम अफसर बदल गए हैं, इसलिए तैयारियां पूरी करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा की नई तारीख जनवरी में संभावित है। वहीं पर अन्य समाचार पत्र में भी यही बात लिखी हुई है कि पेपर लीक मामले में जिस तरीके से परीक्षा संस्था के सचिव व प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, उससे इम्तिहान 1 माह में करा पाना अब बहुत बड़ी चुनौती है। बदली परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्न पत्र ही नहीं, प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन करना होगा। दोनों अहम अफसर भी बदले जा चुके हैं तो अभी नई एजेंसी का भी चयन करना है, समझ जाइए अब बात को। ऐसे में परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। यह जरूर है कि परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाए। तो यहाँ पर बस जल्द कहा जा रहा है, अभी परीक्षा की जो तारीखें हैं उसका ऐलान नहीं किया गया है और चर्चा है अब 10 जनवरी के आसपास की। पेपर लीक में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। लिखा टीईटी पेपर लीक मामले में वांछित सहायक लेखाधिकारी गिरफ्तार हो गया है और यहां पर लिखा है कि एसटीएफ लखनऊ टीईटी पेपर लीक प्रकरण में वांछित सहायक लेखाधिकारी देव प्रकाश पांडे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और एसटीएफ लखनऊ की टीम ने उसे कोखराज स्थित ननमई मोड़ पहलवान ढाबा से पकड़ लिया है। 28 नवंबर को मामले का भंडाफोड़ होने के साथ ही वो फरार हो गया था। एसटीएफ ने उसे कोखराज पुलिस को सौंप दिया है, इसके बाद उसे भेज दिया गया। एसटीएफ के मुताबिक टीईटी के दौरान कोखराज स्थित परीक्षा केंद्र से रोशन सिंह पटेल को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में सहायक लेखाधिकारी का नाम खुलासा हुआ था। रोशन ने बताया था कि उसके पास टीईटी के लीक प्रश्न पत्र की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए देव प्रकाश ने भेजी थी। तो ये लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अगली सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेच। ये सब चीजें लास्ट में ही क्यों होती हैं, अभी तक इसके बारे में जो मामला था उसको क्यों नहीं सुलझाया गया, समझ में नहीं आता। जब भर्ती अंतिम समय होता भर्ती का, उसी समय नए नए पेच निकल के चले आते हैं। लिखा हुआ है कि साधारण सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती में आरक्षण का पेंच फंस गया है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है और इन स्कूलों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा कराई गई है। इससे पहले स्कूल प्रबंधक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अनुमति लेकर के नियुक्तियां कर लिया करते थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया, टीईटी, सीटीईटी और लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, लेकिन संशोधन में आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। अब अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कुल विज्ञापित 1894 पदों पर आरक्षण लागू होगा या विद्यालयवार आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर विधिक राय ले रहे हैं ताकि भर्ती होने पर कानूनी अड़चन सामने न आए। सूत्रों के अनुसार भर्ती दिसंबर के अंत तक पूरी होनी है। ऑनलाइन विकल्प लेने के लिए एनआईसी से बातचीत हो चुकी है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा फाइनल न होने से भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू नहीं हो पा रही है। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने कल फिर एक नोटिस जारी की है और ये नोटिस है आबकारी सिपाही भर्ती की। जो विद्यार्थी साक्षात्कार नहीं दे पाए, अनुपस्थित थे आबकारी के, वो उन विद्यार्थियों का इंटरव्यू आज होगा। और लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती में साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को शनिवार को साक्षात्कार लेने का फैसला किया है। आयोग की उप सचिव प्रियंका सिंह ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार
26 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में हुआ था और विभिन्न कारणों से कई छात्र अनुपस्थित रहे थे। तमाम अभ्यर्थियों ने आयोग से पुनः साक्षात्कार का अवसर देने का आग्रह किया है। ऐसे में इनका साक्षात्कार 4 तारीख को यानी कि आज 10 बजे से कराने का फैसला किया गया है। प्रधानों को, प्रमुखों को और जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इतना मिलेगा मानदेय। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, प्रधान को अभी मिलता है 3500, अब मिलेगा 5000, ब्लॉक प्रमुख को 9800 मिलता है, मिलेगा 15000, जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलता है 14000, अब मिलेगा 20000। इसके अलावा प्रत्येक मीटिंग का कई प्रकार के भत्ते इत्यादि भी इनको प्रदान किए जाते हैं। अंतिम सूचना लोक सेवा आयोग की है। पैटर्न बदलने से गिरा सफलता का ग्राफ। अभी हाल ही में पीसीएस 2021 का परिणाम आया है। 15 गुना विद्यार्थियों को पास करवाना था, लेकिन 15 गुना विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। महज 11% ही विद्यार्थी, 11 गुना विद्यार्थी ही पास हो पाए और यहां पर लगभग 7000 विद्यार्थी पास हुए। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं बढ़ गई कि लोक सेवा आयोग ने जब कहा था कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे तो केवल और केवल 7688 विद्यार्थियों को क्यों ही पास किया गया, जबकि पदों की जो संख्या है वो 678 है। तो इस हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए था वो लगभग 9 से 10 हजार छात्रों को जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था 15 गुना। लेकिन लोक सेवा आयोग का कहना है कि विद्यार्थी जो है वो मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अलग अलग जो पद हैं, कुछ स्पेशल पद हैं, खास तौर से उनके बारे में ये बात कही गई है। ये बात सही भी है कि विद्यार्थियों को जो सीसेट है वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है और पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है। प्री में तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, मुख्य परीक्षा में ये अंतर और बढ़ जाता है। ये देखिए लिखा, पहले सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 और अब पीसीएस 2021 दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम अप्रत्याशित रहे। मानक के मुकाबले यहाँ पर छात्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा मानक के अनुसार 13 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होना था, लेकिन वह केवल 2.5 गुना लगभग 1000 विद्यार्थी इसमें पास हुए थे मुख्य परीक्षा में। और वहीं पीसीएस में ये मानक 15 गुना था, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले महज 11 गुना विद्यार्थी ही क्वालिफाई कर पाए। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने और बहुत सारे लोगों ने ये बात उठाई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पैटर्न में अचानक से बदलाव नहीं करना चाहिए था, कम से कम 3 से 4 साल का जो है समय अवश्य देना चाहिए था। लिखा हुआ है कि जो 2018 में अचानक बदलाव किया गया था, पेपर सिविल सेवा की तर्ज पर बनने लगा, इसका असर का परिणाम दिखने लगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भविष्य में ध्यान रखना होगा कि बदलाव से 2-3 वर्षों पहले छात्रों को सूचित किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों से संबंधित लेखक सिद्धार्थ श्रीवास्तव का कहना है कि पैटर्न में बदलाव के बाद प्रतियोगी छात्रों को पुस्तकों के चयन में खास सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये हो गया आज का वीडियो, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती के लिए। दरोगा भर्ती के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी लगातार दौड़ की तैयारी करते रहे। विद्यार्थियों को बहुत कम समय मिलेगा और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी गई है कि भर्ती बोर्ड फरवरी के महीने में ही दौड़ का आयोजन करने वाला। लास्ट फरवरी में या मार्च में इन विद्यार्थियों की दौड़ होगी। लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 9534 पदों के लिए दरोगा भर्ती की लिखित ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर को आरंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में कुल पदों के लिहाज से यह सबसे बड़ी दरोगा भर्ती है, जिसका परिणाम जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जहां पर दरोगा भर्ती के परिणाम के बारे में लिखा कि जनवरी के आसपास इन विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी होगा 15 जनवरी के आसपास। और तो वहीं पर इन विद्यार्थियों की दौड़ के लिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फरवरी माह में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराए जाने की तैयारी भी कर रहा है। अभी भर्ती बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने भी एक साक्षात्कार के माध्यम से ये बात बताई थी कि फरवरी में इन छात्रों की दौड़ पूरी करवा लेंगे। और तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।